क्या आप भी फोकस नहीं कर पा रहे, काम में आपका दिमाग नहीं लगता या फिर आपका काम करने का दिल ही नहीं करता। आप फिजिकली उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। तो आप भी डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया अलर्ट, नोटिफिकेशंस, यहाँ तक कि आपके थॉट्स पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं और ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं? देखिए, इस डिस्ट्रैक्शन की कई सारी रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और आपका ब्रेन जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं और लाइफ में कोई भी क्लियर गोल ना होना। ये सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करके हम अपने आप को ट्रैक पर रख सकते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन से कौन से लोग इफेक्ट होते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स, वो यूथ जो कि अपने करियर पर फोकस कर रही है, प्रोफेशनल लोग, पेरेंट्स और यहाँ तक के हर इंसान की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती ही आती हैं। नो मैटर आपकी एज या फिर आपका प्रोफेशन क्या है, हर एक इंसान की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करना है। इन डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से जान छुड़ाने के लिए हम दो तरह के मेथड्स को कवर करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म मेथड, जिसके अंदर हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे, और दूसरा लॉन्ग टर्म मेथड जो कि इसी के साथ जुड़ा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट टर्म मेथड की बात कर लेते हैं। नंबर 1, पर्सनल स्पेस। खुद की एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करें। ये आपका प्राइवेट स्टडी रूम हो सकता है या फिर आपका वर्किंग रूम हो सकता है। ये ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो और वहाँ पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। फोकस्ड रहने के लिए आपकी पर्सनल स्पेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, इसके लिए आप टाइमर लगा सकते हैं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर या अपनी किसी भी डिवाइस पर, या फिर आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हैं खुद को ज्यादा फोकस्ड रखने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। अपना एक टाइमर सेट करें, चाहे फिर वो 60 मिनट का हो, 120 मिनट का या फिर 140 मिनट का, जिसमें आप अपने पूरे फोकस्ड पीरियड में काम करेंगे और आपका ये बिलीव होना चाहिए कि जब तक ये टाइम खत्म नहीं होता मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला और आप अपने काम को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और टाइमर वाले मेथड से और पोमोडोरो टेक्निक की मदद से ही आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी और आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे। नंबर 3, अपने टारगेट्स बनाइए। अपने टारगेट्स और अपने क्लियर गोल्स बनाएं और उन्हें नोट्स के ऊपर लिखकर दीवार के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे कि वो आपकी आंखों के सामने रहें और आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता रहे कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके लिए डिस्ट्रैक्ट हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आपका क्लियर गोल आपकी आंखों के सामने होगा तो आप पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे। नंबर 4, डोंट स्विच टास्क्स। यानी अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके दरमियान मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, उसके दरमियान टीवी भी देख रहे हैं, एक ही वक्त में आप 4 काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ होगा? इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि आपका जो माइंड है उसे फोकस करने में टाइम लगता है। जब आप एक वक्त में एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा बेहतर तरीके से उसे फोकस कर पाता है। लेकिन जब आप एक ही वक्त में 4 कामों पर स्विच करते रहेंगे तो आपका ब्रेन किसी एक काम पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोशिश करें फोकस वन टाइम एट वन थिंग। नंबर 5, कट आउट डिस्ट्रैक्शंस। अगर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके ईमेल्स, आपके नोटिफिकेशंस और आपकी फोन कॉल्स, तो कोशिश करें कि इन सारी चीजों से खुद को दूर कर लीजिए। क्योंकि लेजर फोकस के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है, यानी आपके रूम में कोई नहीं आ जा रहा, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नथिंग, सिर्फ आप और आपका पर्सनल वर्क स्पेस। दीज आर 5 शॉर्ट टर्म मेथड्स यू हैव टू फॉलो। अगर आप इन 5 मेथड्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं दूसरे मेथड को फॉलो करने के लिए, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म मेथड। इस लॉन्ग टर्म मेथड की रिसर्च के दौरान मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि हम आखिर डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं। तो सबसे मेन रीजन जो उन्होंने फाइंड की वो है हमारा लाइफस्टाइल। यानी हम क्या कुछ खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, किस तरह से उठते हैं, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं। ये सारी चीजें आपके माइंड और आपके मूड को ट्रिगर करती हैं और इन्हीं चीजों पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को फोकस्ड रख सकते हैं। और अगर आप इन चीजों पर कंट्रोल नहीं करते तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। क्योंकि अगर आपके माइंड पर अपना कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरे लोग आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, जिससे आपकी पावर और आपका कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में होगा। तो इस बात को समझना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी अपनी लाइफ में आपके ब्रेन पर अपना खुद का कंट्रोल ही नहीं है तो आप क्या लाइफ बसर कर रहे हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म मेथड है उसमें सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड अनहेल्दी एंड जंक फूड। जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप हेल्दी रहेंगे और आप पहले से ज्यादा एक्टिव और चुस्त भी रहेंगे। यानी आपको प्रोसेस्ड, अनहेल्दी और जंक फूड को ना बोलना पड़ेगा, बल्कि आप हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स को अपनी डाइट में अगर शामिल करेंगे तो ये आपको हेल्दी भी रखेंगी, एक्टिव भी रखेंगी, आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी। नंबर 2, इंप्रूव योर स्लीप। देखिए, स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हेल्थ के अंदर, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। क्योंकि जब आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा वो रिचार्ज और रिपेयर नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने काम में सारा दिन फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉपर स्लीप यानी 7 से 8 घंटों की स्लीप लेना जरूरी है। और अगर आप हद से ज्यादा सोने के आदी हैं तो ये चीज भी आपको ज्यादा लेजी और टायर्डनेस फील करवाएगी। और अगर आप स्लीप कम लेंगे तो भी आपका माइंड और आपकी हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए कोशिश करें कि आप एक हेल्दी स्लीप रूटीन को फॉलो कीजिए
टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें और 7 से 8 घंटों की नींद लें। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि सोने से पहले आपने मोबाइल फोन को यूज बिल्कुल नहीं करना। नंबर 3, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन यानी आज का काम कल पर टालना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कि आज मेरा दिल नहीं है या भी मेरा ये काम करने का मूड नहीं है। आपको डेली एक्शन लेने पड़ेंगे, आपका मूड है या फिर नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को ये चीज बता रहा है कि मैं ज्यादा टायर्ड हूँ, हालांकि आपकी बॉडी वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आप लॉन्ग टर्म में खुद को फोकस्ड रखना चाहते हैं और अपने गोल्स और अपने टारगेट पर पूरा फोकस करना चाहते हैं तो आपको प्रोकास्टिनेशन से जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं तो आप अपना टाइम और अपनी वैल्यूएबल एनर्जी फजूल कामों में जाया करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, रिलेशनशिप। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। आपकी या मेरी जो भी एज है स्पेशली, इसके अंदर आप इजीली लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड जो भी है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी रिलेशन के अंदर आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी और अपना फोकस सामने वाले इंसान को दे रहे होते हैं। तो अगर आप अपना टाइम और अपना फोकस अपने करियर पर और अपने काम पर लगाएंगे तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। इसीलिए आपको रिलेशनशिप के इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको फेक फ्रेंडशिप और टॉक्सिक लोगों को भी अपनी लाइफ से बाहर निकालना पड़ेगा। नेगेटिविटी से ऊपर बढ़कर आपको पॉजिटिविटी को अपनाना पड़ेगा और अपनी लाइफ में अननेसेसरी फ्रेंड्स और अननेसेसरी लोगों से पूरी तरह से अवॉइड कीजिए जो आपकी लाइफ में ड्रामा पैदा करते हैं। आपको अपने आप के लिए एक पॉजिटिव जोन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप स्ट्रेस में होंगे, आप एंजाइटी में होंगे या फिर आप परेशानी में होंगे, आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप आसमान को छू सकते हैं। इसीलिए आपने अपना पूरा ध्यान अपने काम और अपने करियर पर लगाना है और इन रिलेशनशिप की आड़ में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी। नंबर 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका मोबाइल फोन, जिसके लिए अक्सर लोग मना करेंगे या फिर ये तो ज्यादातर लोगों के लिए एक ड्रग बन चुकी है। अगर हम आज की अभी हमारी करंट जनरेशन की बात करें तो मोबाइल फोन एक गुलामी की सबसे बड़ी सिंबल बन चुका है, क्योंकि हमारी यूथ जो इसका सही यूज नहीं कर रही और ओवर यूज कर रही है, तो ये चीज उन्हें जवाल की तरफ लेकर जा रही है। अगर आप इस मोबाइल फोन का सही यूज करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया ज्यादातर एप्स यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन को जो एक डोपामिन हार्मोन मिलता है, जब आप स्क्रोलिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस को वॉच करते हैं, तो आपका दिल और वीडियोस को वॉच करने को करता रहता है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि आप 1-2 रील्स देखने के लिए एप्स को ओपन करते हैं, लेकिन कैसे आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का मेन मकसद ही यही है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना और आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म पर रखना। बेसिकली ये तमाम तर एप्स आपका कंट्रोल हासिल कर रही हैं और आपको अपने हिसाब से चला रही हैं। आपको इस बात को अपने माइंड में रखना है कि ये मोबाइल फोन आपके यूज के लिए है, आप इसके यूज के लिए नहीं है। जब आप इन तमाम तर एप्स के गुलाम बन जाते हैं तो आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में हासिल करना चाहते हैं और इस चीप डोपामिन को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे मेन काम जो करना है, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट में करना होगा। आप अपना दिन में ये एक रूटीन बना लें कि आप दिन में 1 घंटा या फिर 2 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल को यूज नहीं करेंगे। और यकीन माने, अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करते हैं तो आपकी लाइफ में जो एक मैजिक होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, आप पहले से ज्यादा फोकस होंगे और आपके सारे काम आसानी से होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे वो 2 मेथड्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप इन 2 मेथड्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन मुझे बहुत ही ज्यादा कवी उम्मीद है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक होगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।